नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम या फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में। और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि टाइम डिपॉजिट के कैलकुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने इन्वेस्टमेंट में कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा, कौन कौन ये अकाउंट खोल सकता है, इसमें एक्सटेंशन की क्या रूल्स है, प्री मैच्योर क्लोजर की क्या रूल्स है। तो चलिए डिस्कस करते हैं टाइम डिपॉजिट के बारे में। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कौन कौन ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो कोई भी सिंगल एडल्ट खुलवा सकते हैं अकाउंट, या जॉइंट अकाउंट भी आप खुलवा सकते हैं। अप टू 3 एडल्ट्स जॉइंट है या जॉइंट भी अकाउंट खुलवा कर। गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ अनसाउंड माइंड भी गार्जियन ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। और जो भी माइनर अबव 10 ईयर्स एज के हैं तो वो अपने नाम से भी गार्जियन के थ्रू इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। कोई भी नंबर ऑफ अकाउंट आप इसमें खोल सकते हैं, इसमें कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ एक या दो ही अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट को ओपन करने के लिए कैश या चेक दोनों की सुविधा दी गई है। डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ चेक अमाउंट गवर्नमेंट अकाउंट में जो रहेगा वही डेट ऑफ डिपॉजिट माना जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स अभी फिलहाल क्या है। अभी इसमें 4 तरीके की होती है। एक तो 1 ईयर की रहती है पीरियड, एक 2 इयर्स की, 3 इयर्स की और 5 इयर्स की। तो 1 ईयर एफडी वाले स्कीम में 5.5% है करेंट इंटरेस्ट रेट, 2 ईयर में भी इतना ही है, 3 ईयर में भी 5.5% है। बस 5 ईयर वाले में 6.7% इंटरेस्ट रेट है। और ये हम लोग जानेंगे कि ये 5 ईयर्स में ही टैक्स सेविंग बेनिफिट्स भी मिलता है। तो इस कैलकुलेटर में हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग चारों स्कीम में अगर 1-1 लाख इन्वेस्ट करते तो अमाउंट कितना मिलता है। 1 ईयर वाले में आपको फाइनल अमाउंट 1 साल के बाद 1,05,614 रुपये मिलता है। 2 ईयर्स वाले में 1,11,544 रुपये। 3 साल वाले में आपको 1,17,807 रुपये मिल जाएंगे 3 साल के बाद। और 5 ईयर्स वाले में आपको 6.7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से करीब करीब 1,39,407 रुपीज़ मिलता है। प्लस अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप 5 ईयर्स वाले सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाएं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसमें अभी करेंट इंटरेस्ट रेट 7.4% है, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये अक्टूबर 1 2020 से लागू करी गई है दिसंबर 31 दिसंबर 2020 तक। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जनवरी में ये रेट्स चेंज भी हो जाए, बढ़ या घट जाए या अनचेंज्ड रहे। फिर देखते हैं डिपॉजिट लिमिट क्या है इसमें। अकाउंट टाइप इसमें मैंने पहले ही आपको बताया 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल वाली है। डिपॉजिट अमाउंट वो जो भी है वो रिपेबल होता है जब आपका एक्सपायरी हो जाए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर का, जो भी डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट से। अकाउंट को ओपन करने के लिए मिनिमम आपको 1,000 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट करना रहता है इन मल्टीपल्स ऑफ 100। कोई मैक्सिमम लिमिट इसमें है नहीं। इंटरेस्ट जो भी वो आपको एनुअली पेबल होता है। एनुअल इंटरेस्ट जो भी है आप अगर चाहते हैं तो वो क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके सेविंग अकाउंट में। इसके लिए आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा पोस्ट ऑफिस में। इन्वेस्टमेंट जो भी 5 ईयर टीडी में है वही सिर्फ सेक्शन 80C के इनकम टैक्स बेनिफिट उठा सकती है। इसमें मिनिमम 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट आप करते हो अगर 5 साल के लिए, या मैक्सिमम 1.5 लाख तक की लिमिट रहती है अगर आपको ये बेनिफिट उठाना है सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट्स। अभी बात करते हैं कि अकाउंट एक्सटेंशन की क्या रूल्स है। और मेच्योरिटी डिपॉजिटर अगर चाहे तो वो अपना टीडी अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकता है। और अगर कोई 1 साल का एफडी खुलवाया था तो वो 1 साल के लिए अकाउंट को एक्सटेंड करा सकता है। अगर किसी ने 5 साल के लिए अकाउंट खुलवाया था तो वो 5 साल के टेन्योर के लिए उसको एक्सटेंड करवा सकता है। तो जितने साल के लिए आपने वो अकाउंट खोला था तो उतने साल के लिए एक्सटेंशन होता है। दूसरा ये है कि टीडी अकाउंट एक्सटेंड होता है कब कब एक्सटेंड के लिए आप इसको एप्लीकेशन दे सकते हो। तो 1 ईयर टीडी के लिए विद इन 6 मंथ्स ऑफ मैच्योरिटी आपको इंटीमेट करना होगा अपने पोस्ट ऑफिस वाले ब्रांच में। 2 ईयर टीडी के लिए विद इन 12 मंथ्स ऑफ मैच्योरिटी आपको वहां इंटीमेट करना होगा। और 3 या 5 ईयर टीडी वाले में विद इन 18 मंथ्स ऑफ मैच्योरिटी आपको इंटीमेट करना होगा कि आपको एक्सटेंशन करवाना है। और एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट भी डिपॉजिटर चाहे तो रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट का डेट ऑफ मैच्योरिटी के लिए। टीडी अकाउंट एक्सटेंड तब होता है मैच्योरिटी के लिए जब आप प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म कंसर्न पोस्ट ऑफिस में भर के देते हैं अलॉन्ग विद जो भी पासबुक आपको दिया गया था। इंटरेस्ट रेट जो भी एप्लीकेबल होता है रेस्पेक्टिव टीडी अकाउंट डेट ऑफ मैच्योरिटी के टाइम उसी को लागू किया जाएगा। जैसे कि अगर अभी 6.7% है इंटरेस्ट रेट 5 ईयर वाले में,
तो आने वाले टाइम में अगर वो 5 साल के बाद आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं और 5 साल के बाद अगर इंटरेस्ट रेट उस टाइम 8% है तो आपको 8% के हिसाब से 5 साल के लिए फिर एक्सटेंड हो जाएगा। तो उस टाइम जो भी इंटरेस्ट रेट होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपका मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है फिर कैलकुलेट होकर। फिर टीडी अकाउंट की कुछ और बेनिफिट्स देख लेते हैं, जैसे कि टीडी अकाउंट होल्डर ट्रांसफर कर सकते हैं टाइम डिपॉजिट अकाउंट को एज सिक्योरिटी, और ओनर जो भी है उसको प्लेज एंटायर अमाउंट करना होता है टीडी अकाउंट का, क्योंकि पार्शियल बैलेंस को प्लेज करने की इसमें सुविधा नहीं दी गई है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होता है टीडी अकाउंट के लिए? सबसे पहले तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, आईडी और रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए आधार, पैन, वोटर आईडी या पासपोर्ट कोई भी आप दे सकते हैं। टीडीएस भी इसमें कटता है, अगर इंटरेस्ट अमाउंट आपका एक्सीड कर जाता है 40,000 एक फाइनेंशियल ईयर में तो टीडीएस 10% के हिसाब से कटता है। तो चलिए इस टेबल में देख लेते हैं कि कैसे ये कटता है। सपोज करिए आप 5 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के टैक्स सेविंग एफडी में पोस्ट ऑफिस के, तो इसमें फर्स्ट ईयर में आपको 33,500 इंटरेस्ट मिलता है, तो करीब करीब 5,33,500 हो जाता है। इसी को फर्दर सेकेंड ईयर में भी आपका इंटरेस्ट रेट 35,745 होता है, थर्ड ईयर में 38,139। अब अगर आप देखें तो फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में आपका 40,000 प्लस हो जाता है। तो जैसे ही आपका 40,000 इंटरेस्ट रेट प्लस होता है तो आपको 10% टीडीएस कट जाता है। तो जैसे 40,695 का फोर्थ ईयर में आपका टीडीएस 4,069 रुपए करीब कट जाता है, और टीडीएस उसके बाद फिफ्थ ईयर में भी जैसे 43,421 है तो 4342 करीब 4,342 रुपए आपका फिफ्थ ईयर भी टीडीएस कट जाएगा। तो जैसे ही ये 40,000 से के कैप के ऊपर गया तो वैसे ही 10% टीडीएस कट जाएगा। फिर प्री मैच्योर क्लोजर आप अकाउंट का करवा सकते हैं कि नहीं, चलिए देख लेते हैं रूल्स में। तो कोई भी डिपॉजिट आप विड्रॉ नहीं कर सकते बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद ये है कि कोई भी प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं है इन केस ऑफ टैक्स सेविंग एफडी अगर आप करें तो इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं है। इफ टीडी अकाउंट अगर क्लोज हो जाता है 6 मंथ के बाद लेकिन 1 साल के पहले, तो उसके बाद जो भी रिमेनिंग पीरियड होता है उसमें आपको पीओ सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग में मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट होता है। मतलब कि अगर आपने 6 महीने बाद अगर क्लोज कर दिया उसको 7वें महीने में, तो बाकी के 5 महीने में इसमें 4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। और अगर 2, 3 या 5 ईयर के टीडी अकाउंट को आप प्री मैच्योरली क्लोज कराते 1 साल के बाद, तो इंटरेस्ट रेट जो भी कैलकुलेट होगा वो उसके इंटरेस्ट रेट से 1% डिडक्ट होकर के कैलकुलेट होगा। तो जैसे अगर 6.8% मिल रहा था तो अब अगर वो आपने प्री मैच्योर क्लोज करा लिया तो बाकी के लिए 1% इंटरेस्ट रेट घट के मिलता है उसमें फॉर कंप्लीटेड ईयर्स। जो भी कंप्लीटेड ईयर्स होगा उसमें अब 6.8 नहीं 5.8% के हिसाब से मिलेगा, और जो भी बचा हुआ पीरियड रहेगा उसमें आपको पीओ सेविंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो कि 4% है उसके दर से मिलेगा। और टीडी अकाउंट को आप प्री मैच्योरली क्लोज कराने के लिए प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद पासबुक कंसर्न पोस्ट ऑफिस में अपने डिपॉजिट करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगा उसके। थैंक यू।